हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 8 की चर्चा करने वाले हैं। तो यूनिट 8 ये हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बीए सेकंड सेमेस्टर। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि मैम 8 यूनिट जो रेटोरिक और प्रोसिडी है उसकी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप एक वीडियो बना दीजिए, हमारा 6 को किसी का 8 को एग्ज़ाम है। तो चलिए चलते हैं, हम किसकी चर्चा करेंगे? यूनिट 8। यूनिट 8 है हमारी रेटोरिक एंड प्रोसिडी, ठीक है। प्रोसिडी भी कह देते हैं कुछ लोग, प्रोसिडी, ठीक है। तो रेटोरिक को हिंदी में कहते हैं या तो कह लीजिए वाक्पटुता या अलंकृत भाषा, और प्रोसिडी को हिंदी में कहते हैं छंद शास्त्र। वाक्पटुता क्या हो गई? आप ये मान लीजिए, वाक्पटुता रेटोरिक होता है। वाक्पटुता आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। बोलने की कला को क्या कहते हैं? वाक्पटुता या अलंकृत, बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग करना। और प्रोसिडी जो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये प्रोसिडी का मतलब छंद शास्त्र। छंद शास्त्र क्या होता है? जैसे हिंदी में पढ़े होंगे हमने, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, बरवे, इस तरह से ये हमारा इसमें इंग्लिश में होते हैं सोनेट, इलेजी, लिरिक, बैलेड। तो इसमें कितनी लाइंस के क्या क्या कौन कौन से स्टेंजा होते हैं, ये होते हैं। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें डाला है और मैं आपसे दावा करती हूँ कि 100% इसमें से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे यूनिट 8 से, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस आपके बनाए हैं रेटोरिक के, ठीक है। तो ये रेटोरिक दिखाई दे रहा है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा, व्हाट इज रेटोरिक? रेटोरिक क्या है? रेटोरिक क्या है? आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इस तरह से भी मैंने आपको ये जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके, ठीक है। मैंने ओनली जो आपका सही आंसर है वही दिया है मैंने आपको। तो आप, क्योंकि मैं अगर हाथ से इस तरह नोट्स बनाती तो बहुत समय लगता 4 ऑप्शन में, तो केवल ओनली 1 ऑप्शन ही दिया है मैंने। तो या तो आपको इस तरह लिखा मिलेगा आर्ट ऑफ स्पीकिंग, और या फिर होगा आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड इम्प्रेसिवली, ठीक है। मतलब आर्ट मीन्स कला, यूजिंग मीन्स प्रयोग करने की, लैंग्वेज मीन्स भाषा को, इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली, या इम्प्रेसिव मतलब भी प्रभावशाली तरीके से भाषा को प्रयोग करने की कला। जैसे भाषण देते हैं, वक्ता होते हैं, वो क्या होते हैं? उनके अंदर वाक्पटुता होती है, बोलने की कला होती है, अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का सही चयन होता है। तो उसे क्या कहेंगे हम? आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, या कह लीजिए आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड इम्प्रेसिवली, ठीक है। तो ये अगर रेटोरिक, तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु रॉट रेटोरिक? रेटोरिक किसने लिखा? ठीक है। तो एक रोमन रेटोरिशियन थे। रेटोरिक मतलब रेटोरिशियन हो गए, कौन हो गए? वाक्पट, ठीक है, जो बोलने की कला में निपुण थे, ठीक है। उन्होंने इसको लिखा, जिनका नाम था क्विंटिलियन। नाम याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि रेटोरिक किसने लिखा? तो ये थे क्विंटिलियन, QUINTELIAN, ध्यान रखेंगे इसको। ऐसे भी पूछ सकता है इसको थर्ड में, क्विंटिलियन वाज ए रोमन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, क्विंटिलियन जो थे वो रोम के थे, लेकिन कौन थे? रेटोरिशियन थे, ठीक है, साहित्य शास्त्री थे ये रेटोरिशियन। अब ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है नेक्स्ट, क्विंटिलियन वाज ए रोमन, इटालियन, फ्रेंच, कुछ भी कर देगा। तो आपके कौन होंगे?
रोमन, आंसर होगा आपका रोमन। अब देखिए इधर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बनाया है तो पूरा लिख दिया, रोमन रेटोर्सियन क्विंटिलियन, इनका नाम था क्विंटिलियन, ठीक है। और इसी तरह से इसी में से ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये क्विंटिलियन बाज है रोमन, और ये नेक्स्ट है क्विंटिलियन बाज, कौन थे? रोमन थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होगा हमारा, एन इफेक्टिव रेटोरिकल डिस्कोर्सेस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। जो इफेक्टिव रेटोरिकल डिस्कोर्सेस होता है वो कितने पार्ट में कंसिस्ट होता है, बटा होता है? तो या तो आपका ऑप्शन इस तरह मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप 3 में बटा होता है, ठीक है, रेटोरिक डिस्कोर्स, ठीक है, पूरा। और या फिर आपका ये 3 होते हैं ना, 3, फर्स्ट होता है इन्वेंशन, सेकंड होता है डिस्पोजिशन और थर्ड होता है स्टाइल, या फिर इन तीनों को लिख देगा, ठीक है। तो ऐसे कर देगा कि कंसिस्ट ऑफ, तो और लास्ट कर देगा ऑल ऑफ एबव। 3 ऑप्शन ही होगा, इन्वेंशन, डिस्पोजिशन, स्टाइल, और 4 कर देगा ऑल ऑफ एबव। तो आप ऑल ऑफ एबव पे कर देंगे, या फिर वो ऐसे कर देगा कि 3 गलत कर देगा, 1 सही कर देगा। तो पूछेगा व्हाट इज द पार्ट ऑफ रेटोरिकल डिस्कोर्स, ठीक है। तो इन्वेंशन या डिस्पोजिशन या स्टाइल में से 1 दे देगा, लेकिन आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए कितने में कंसिस्ट होता है, 3 में, इन्वेंशन, डिस्पोजिशन, स्टाइल। और इस नंबरिंग में दे 1 2 3 4 करके, तो 3 वाला सही रहेगा, और इस तरह देता है तो इन तीनों के नाम याद रखेंगे, ठीक है। और इनका मतलब समझ लें, ठीक है। इन्वेंशन का मतलब होता है फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब जैसे कोई वक्ता है, वाक्पटुता है, भाषण दे रहा है या बात को कह रहा है, तो क्या करेगा वो? फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो तर्क हैं उनको ढूंढता है। इन्वेंशंस का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, और फाइंडिंग का मतलब ढूंढना, खोज निकालना। आर्ग्यूमेंट मीन्स तर्कों को ढूंढना, मतलब कैसे क्रिया पर प्रतिक्रिया की जाए। अब सेकंड है डिस्पोजिशन, और डिस्पोजिशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सच मटेरियल, ठीक है। और जो मटेरियल उसने इकट्ठा किया है आर्गुमेंट, उसको अरेंजमेंट करना। आप भाषण देंगे, ठीक है, भाषण देंगे तो आपका जो भाषण देने का जो उसमें क्या होगा, आपकी इवेंट्स का, आपके थॉट्स का, आपके आर्गुमेंट्स का एक अरेंजमेंट होगा, एक तरीका होगा कि इसके बाद एक से एक इंसिडेंट रिलेटेड होती है, संबंधित होती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना, ठीक है, क्लियर हो गया। स्टाइल, अब थर्ड हो जाता स्टाइल, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्बल पैटर्न, रिद्म, एक्सप्रेस दीज मटेरियल्स इफेक्टिवली। लास्ट वाले पे ही केवल छोड़ते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब वहाँ पर क्या है? स्टाइल, आपकी जो बोलने की स्टाइल का हिंदी होती है शैली। तो जो बोलने की जो आपकी शैली है, शैली में क्या होगा? चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन, आप किस तरह के वर्ड्स का यूज करेंगे, कैसे करेंगे? इफेक्टिव वर्ड्स का। वर्बल पैटर्न, पैटर्न का मतलब तरीका, वर्बल मीन्स ओरल, ओरल बोलने का जो तरीका है आपका। रिद्म आपकी बोलने की, लय। एक्सप्रेस दीज मटेरियल, जो भी मटेरियल आपके पास है उसको एक्सप्रेस दीज मटेरियल इफेक्टिवली, उसको प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना। समझ में आ गया? ये तीनों क्लियर हो गए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक। इसकी मैं थॉटिकल वीडियोस भी बना दूंगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसका एक पॉइंट और है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रेटोरिक, प्रोसिडी और लास्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म कह लीजिए, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये बनता है इम्पोर्टेंट, आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे, देखो यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के ही देख लेंगे, थोड़ा सा ये दब रहा है यहाँ पर। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है। लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म होती है, साहित्यिक आलोचना। अब क्रिटिसिज्म, अब भाई रेटोरिक जो होता है, वाक्पटुता। अब भाषण हम देंगे तो
किसी भी इवेंट के, किसी भी इशू के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का आलोचनात्मक वर्णन, ठीक है। तो यही हो गया हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, ठीक है। आलोचना क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का निचोड़ निकालना, ठीक है। तो ये यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकल एंड थॉटिकल, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। क्रिटिसिज्म कैसी हो सकती है, प्रैक्टिकल हो सकती है और थॉटिकल क्रिटिसिज्म हो सकती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिकल और अप्लाइड क्रिटिसिज्म इज कंसर्न्ड विद, जो प्रैक्टिकल और अप्लाइड क्रिटिसिज्म जो होती है, आलोचना जो होती है, इज कंसर्न में संबंधित होती है विद मीन्स किससे, पर्टिकुलर विशेष वर्क से संबंधित होती है, ठीक है। पर्टिकुलर वर्क्स कुछ भी दे दे, आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलर वर्क्स। आगे नेक्स्ट है हु रॉट, यहाँ ई ओ लगेगा, ई लगाना भूल गए, हु रॉट, ई और आएगा, हु रॉट द बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हु रॉट द बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी, I.A. रिचार्ड्स, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अब आप देखेंगे जो रेटोरिकल जो हमारा चल रहा था, तो व्हाट इज रेटोरिकल ट्रायंगल, रेटोरिकल ट्रायंगल क्या होता है, वाक्पटुता का जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का मतलब 3 पार्ट उसके, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। तो मैंने आपको इसको डायग्राम के थ्रू इसलिए समझाया है क्योंकि आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि रटने से क्वेश्चन तैयार नहीं होते। मैं इसकी थॉटिकल वीडियो माइंड से उतर गया, क्योंकि 3rd सेमेस्टर आ गया, तो 3rd सेमेस्टर में मैं लग गई, इसलिए मैं इसकी थॉटिकल वीडियो नहीं बना पाई। मैं इसकी बना दूंगी थॉटिकल वीडियो, फिर भी मैंने आपको इसको डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो देखो, फर्स्ट जो होता है वो लोगस होता है, सेकंड होता है एथोस और थर्ड होता है पैथोस, ठीक है। तो व्हाट इज रेटोरिकल ट्रायंगल, रेटोरिकल ट्रायंगल क्या है, ठीक है। तो इसमें से, और ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रेटोरिकल ट्रायंगल, रेटोरिकल ट्रायंगल के एलिमेंट्स क्या हैं, एक लॉगस, एथोस और पैथोस, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रेटोरिकल ट्रायंगल, ठीक है। रेटोरिकल ट्रायंगल के एलिमेंट्स क्या हैं, तो लॉगस ये हैं, ये देखो लॉगस, एथोस, पैथोस, ठीक है। इन तीनों को दे देगा तो लास्ट दे देगा ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव वाला सही कर देंगे आप। इनमें से हो सकता है कि 3 सही दे दे, 1 गलत दे दे, तो ये पूछे इसमें से कौन सा नहीं है रेटोरिकल ट्रायंगल का पार्ट, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है। पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। तो व्हाट इज रेटोरिकल ट्रायंगल हमारा चल रहा था, लोगस, एथोस और पैथोस। तो लोगस क्या होता है ये देखो, तो इसके मैंने जो मीनिंग है, मतलब है, वो समझाया है इसमें। इट अपील्स टू रीजन, ये क्या है, इसमें रीजन्स होते हैं, कारण, ठीक है, कारण ढूंढे जाते हैं, ठीक है। और ये एक क्या होता है, इट इज ए टेक्स्ट ऑफ आर्गूमेंट, इसमें क्या होते हैं आर्गूमेंट्स, कोई भी भाषण दे रहा है, कोई भी व्यक्ति कुछ बात को कह रहा है, तो वहाँ उसके कुछ रीजन्स होंगे और उससे रीजन से संबंधित उसके क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तर्क होंगे। और राइटर हैज़ आर्ग्यूड विद हर पॉइंट, और राइटर क्या करता है, आर्ग्यूड करता है हिज और हर पॉइंट, अपने, मतलब हिज और हर दोनों मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो हिज और हर अपने पॉइंट के साथ आर्ग्यू, मतलब तर्क करता है, तर्क कर चुका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एथोस होता है, सेकंड पार्ट जो होता है, इट अपील्स टू कैरेक्टर, ये क्या है, कैरेक्टर को अपील करता है। और कैरेक्टर कौन होता है, एज ए रोल ऑफ राइटर इन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट में जो उसका तर्क होता है, उसमें राइटर
का क्या किया जाता है, एज मीन्स के रूप में, रोल भूमिका ऑफ द राइटर, राइटर की भूमिका के रूप में वो होता है इन आर्ग्यूमेंट मीन्स अपने तर्क में वो राइटर की भूमिका में होता है। पैथोज क्या होता है, इट अपील्स टू द इमोशंस, और यहाँ क्या होते हैं उसके इमोशंस होते हैं। पैथोज मीन्स वही दया, भाव, करुणा। इट अपील्स टू इमोशंस, इमेजिनेशन, बिलीफ, विचार, वैल्यू, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रेटोरिकल ट्रायंगल। रेटोरिकल ट्रायंगल के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, अभी मैंने बताया, लोगस, एथोस, पैथोस, ठीक है, ये तीनों दे सकता है, और लास्ट कर देगा 4 ऑप्शन ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव वाले पे कर देंगे। हो सकता है ये पूछे व्हाट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ रेटोरिकल ट्रायंगल, तो ये तीनों दे देगा, एक गलत दे देगा, तो इज नॉट, तो नॉट कौन सा नहीं है, इन तीनों को आप लर्न कर लेंगे, और नहीं है वो वाला, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन हमारा, हु रॉट द बुक ऑफ पोएटिक्स। पोएटिक्स नाम की जो बुक थी वो किसने लिखी थी, अरिस्टोटल ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। हाँ, अब इसमें हम प्रोसडी के क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। प्रोसडी क्या होती है, जैसा कि हमने समझाया था, छंद शास्त्र, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोसडी, प्रोसडी क्या होती है, समझेंगे इसको। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज प्रोसडी। प्रोसडी क्या है, ये आपको आंसर में लिखा मिलेगा, देखो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बनाया मैंने, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोइट्री। तो सिस्टमैटिक एक सही अध्ययन ऑफ वर्सिफिकेशन, वर्सिफिकेशन क्या होता है, मेकिंग ऑफ वर्सेस, लाइनों को बनाना, तैयार करना, किसमें, पोइट्री में, या कह लीजिए मीट्रिकल स्ट्रक्चर, जो मीटर होता है ना पोइम में, एम्बिक पेंटामीटर, वर्सिफिकेशन, लाइनों को बना, या पर्टिकुलर मीट्रिकल स्ट्रक्चर स्टाइल, ठीक है, मीट्रिकल स्ट्रक्चर और स्टाइल, मतलब जो पोइम लिखने की जो लाइंस होती हैं उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, मीट्रिकल स्ट्रक्चर और स्टाइल, उसको कहते हैं वर्सिफिकेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। पोइट तो कह, ये लिखा मिलेगा आपको, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोइट्री, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। प्रोसडी इस तरह से भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोसडी, प्रोसडी से आपका क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका आंसर इस तरह से भी मिल सकता है, इस तरह से, और इस तरह से क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है। ये आंसर भी सही है, अगर इस तरह से दिया है आंसर तो भी ठीक है, और ये इस तरह से भी हो सकता है। इट इज ए साइंस ऑफ वर्स इन पोएम, ये क्या है, एक विज्ञान है, साइंस है, वर्स मीन्स पंक्तियों की, पोएम, वर्स पोएम्स, जो पोएम की पंक्तियों की, जो पोएम्स की साइंस भी इसको कहते हैं। साइंस ऑफ मीटर्स इन पोइट्री, पोइट्री में मीटर्स की साइंस भी कहते हैं इसको। इट इज ए साइंस ऑफ स्टेंजा इन पोइट्री, पोइट्री में स्टेंजा की साइंस भी कहते हैं इसको। अगर ये इस तरह से दिया है, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए हैं तीनों, और लास्ट दिया है ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव वाला कर देंगे आप। इनमें से एक कोई ऑप्शन दिया है सही, ठीक है, साइंस ऑफ वर्स पोएम, साइंस ऑफ मीटर इन पोएम, साइंस ऑफ स्टेंजा इन पोइट्री, तो इनमें से कोई ऑप्शन हो जाएगा। और अधिकतर आपका आएगा 99% सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोइट्री, अगर प्रोसडी इस तरह से पूछता है तो, ठीक है। ये मैंने फिर भी इस तरह से बना सकता है वो क्वेश्चन को, आंसर ऑप्शन को इस तरह से, ठीक है, लेकिन 99% आपका इस तरह का ऑप्शन बन के आएगा अगर प्रोसडी पूछता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है, मैंने इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालेंगे, बस आप रट लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके इसमें से श्योर क्वेश्चंस फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या है।
जैसा कि हम जानते हैं, अगर आप ये नहीं पता है आपको ऑक्टेव, सेस्टेट, टर्सेट, तो आप मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है यूनिट फर्स्ट की फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, उसको पढ़ लेंगे तो ये सब नॉलेज आपको हो जाएगी। व्हाट इज ऑक्टेव? ऑक्टेव क्या है? 8 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। क्लियर हो गया? ऑक्टेव की बात हो तो 8 लाइन ध्यान रखेंगे और एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर में इधर लास्ट क्वेश्चन है इसका, मैं उसको समझाऊंगी क्या होता है, ठीक है। 5 फीट एक एम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, पीछे अगले क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। क्लियर हो गया? ये 8 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज सेस्टेट? ये व्हाट इज सेस्टेट? सेस्टेट क्या है? 6 लाइन स्टेंजा को क्या कहते हैं हम? सेस्टेट कहते हैं, 6 लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज टर्सेट? टर्सेट क्या होता है? टर्सेट होता है 3 लाइन स्टेंजा। 3 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं? टर्सेट कहते हैं। देखो, आपको ये ऐसा लग रहा हो कि मैडम डायरेक्टली इनको बताती जा रही हैं, तो हम कैसे समझें कि 3 लाइन का स्टेंजा कैसे होता है? तो आप जो फर्स्ट वीडियो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पूरी डीप एंड वाइड अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है मैंने। स्पेंसर स्टेंजा भी है उसमें, टेरजा रेमा भी है, सोनेट भी है, और ऑक्टेव, सेस्टेट तो सभी समझाया है। ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, 8 लाइन को 4-4 लाइन के 2 क्वार्टरेन में बांट देते हैं, तो इस तरह से। और ये है टर्सेट, और टर्सेट जो सेस्टेट होता है ना, ये सेस्टेट, ये है, ये रहा सेस्टेट। सेस्टेट ये कितने होता है? 6 लाइन का होता है, और इन्हीं 6 लाइन को 3-3 भागों में बांट देते हैं, तो ये टर्सेट हो गया, ये टर्सेट हो गया, और ये 6 लाइन का हो गया, ये सेस्टेट हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, समझ में आया? ये 3-3 लाइन के 2 स्टेंजा में, तो टर्सेट क्या हो गया? क्या हो गया? 3 लाइन स्टेंजा हो गया। व्हाट इज हीरोइक कपलेट? और कपलेट तो हम जानते हैं ये क्या होता है। कपलेट होता है 2 लाइन स्टेंजा कपलेट, लेकिन वो 2 लाइन तो सब में लिख देगा, ऑप्शन में देगा 2 लाइन स्टेंजा, 2 लाइन स्टेंजा, लेकिन ध्यान रखेंगे हैविंग 2 लाइन होंगी, और उसमें लिखा होगा राइमिंग। जिसमें राइमिंग लिखा हो वो वाला ऑप्शन सही करेंगे आप, ठीक है। 2 लाइन स्टेंजा अदर कुछ भी जोड़ देगा, 2 लाइन स्टेंजा अदर कुछ भी जोड़ देगा, लेकिन 2 लाइन स्टेंजा हैविंग 2 राइम्स, मतलब 2 लाइन होंगी, वो किस में होगी? सेम राइम में होंगी, सेम दोनों की अंतिम पंक्ति होती, वो अंतिम वर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टेरजा रेमा? टेरजा रेमा क्या है? टेरजा रेमा, आंसर है इसका टेरजा रेमा क्या है? इट आया है टेरजा रेमा के लिए। इट इज ए राइम स्कीम, ये एक राइम स्कीम होती है, यूज्ड ऑन 3 लाइन स्टेंजा। कितने पर? 3 लाइन स्टेंजा पर इसका प्रयोग किया जाता है, टेरजा रेमा राइम स्कीम। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री वाली वीडियो में टेरजा रेमा राइम पड़ा हुआ है, आप उसमें इसको पढ़ लेंगे तो उधर ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्बिक पेंटामीटर? एम्बिक पेंटामीटर क्या है? तो इट इज ए पोएटिक लाइन, क्या होती है? एक पोएटिक लाइन होती है, पंक्ति होती है, हैविंग 5 फीट। कितने होते हैं इसमें? 5 फीट होते हैं एम्बिक पेंटामीटर। 5 फीट कितने होते हैं? 5 फीट जिसमें होते हैं, और वो क्या होती है? एक लाइन होती है। क्लियर हो गया? ए पोएटिक लाइन हैविंग 5 फीट, जिसमें 5 फीट होते हैं, वो क्या कहलाता है? एम्बिक पेंटामीटर होता है। और 5 फीट क्या होता है? फीट होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश में तो कहते हैं स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस। तो मेरा इसमें साइलेबिक पढ़ा हुआ है, उसी में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में पढ़ा होगा या उसमें पढ़ा होगा, देखना साइलेबल जहाँ पढ़ा हुआ है वहाँ आप पढ़ लेंगे इसको। तो और हिंदी में कहते हैं लघु गुरु, लघु गुरु। तो लघु गुरु का 1 फीट, लघु गुरु का 1 फीट, लघु गुरु का 1 फीट, इस तरह से एक लघु एक गुरु, वो 1 फीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं, ये इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है, ऐसे भी बना सकता है क्वेश्चन को। तो आपका आंसर होगा 7 लाइन स्टेंजा। कितनी? 7 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं? स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज राइम रॉयल स्टेंजा। राइम रॉयल स्टेंजा क्या होता है? 7 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर में 7 लाइन स्टेंजा को भी राइम रॉयल स्टेंजा कहते हैं। अब देखिए ये आ गए दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसकी डिटेल वीडियो तो नहीं बनाई है, बट मैं आपको यहीं समझा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन आए आपका व्हाट इज ब्लैंक वर्स, तो आपका ऑप्शन जिसमें ये लिखा हो ब्लैंक वर्स जो होती है, पंक्ति, ब्लैंक पंक्ति जो होती है, हैज ए मीटर, उसमें मीटर तो होता है, एंड नो राइम, लेकिन राइम नहीं होती है, तुक नहीं होगी उन लाइनों की। समझ में आया? तो तुक होती है सेम सेम वर्ड्स पीछे होते हैं। जैसे मेरा वीडियो है उधर सोनेट का, उसमें आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पोएम को ही समझाया है बहुत अच्छे से। तो ब्लैंक वर्स और देखो फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स, व्हाट इज फ्री वर्स? फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स, फ्री का मतलब फ्री, कोई नियम लागू नहीं है इस पर, नो मीटर नो राइम। समझ में आया? फ्री वर्स में अगर देता है व्हाट इज फ्री वर्स, क्वेश्चन देता है आपका और लिख देगा उसमें फ्री वर्स हैज़ नो मीटर नो राइम, अगला लिख देगा फ्री वर्स हैज़ ए मीटर एंड नो राइम। तो आप कंफ्यूज हो जाएं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये समझ लेते हैं फ्री वर्स में ए मीटर होता है, नो राइम होती है, या ब्लैंक वर्स में होता है। तो सेम जैसी ही बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स होगा वहाँ पर क्या होगा? मीटर तो यूज होता है लेकिन राइम नहीं होती है, ठीक है। और फ्री वर्स होगा वहाँ पर क्या होगा? न मीटर होगा न राइम होगी, ठीक है, न तुक होगी। इस तरह से ही हमारी क्या क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 8 के कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद भी आई होगी। यदि समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।